नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ पटना में ललन सिंह जो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए बेचैन थे, लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला में लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ उनकी सुनवाई होने वाली थी, जिस वजह से वो दिल्ली में थे। ललन सिंह पटना के लालू राबड़ी आवास पर जाते हैं। ताजुब की बात यह है कि महागठबंधन की सरकार है और ये अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के दिल्ली जाने की खबर कैसे नहीं मालूम की। उनको पता कैसे नहीं था कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के एक बड़े नेता ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। आप सबको पता है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तमाम जो लोग हैं, हेमा यादव, ये सभी लोग लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुनवाई के लिए 4 तारीख को दिल्ली में मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव तो फिलहाल अभी दिल्ली में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। उनके लौटने के साथ ही कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता जो साउथ से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, दक्षिण भारत में उनकी चर्चाएं काफ़ी तेज होती हैं और वो जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं तब चर्चा का विषय काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। लोग इस बात का खूब बातें कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में दरार देखने को मिला है। जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद असर कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन जहां जाति आधारित जनगणना को लेकर के अब देश भर में चर्चा करेगा, देश भर में जाएगा कि अलग अलग राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराई जाए, तो एनडीए गठबंधन में इसको लेकर दरार देखने को मिल रहा है। बीजेपी के बड़े नेता जो साउथ से आते हैं, उनके लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी फिलहाल दिल्ली में हैं। उनके साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव तो दिल्ली से निकल गए थे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर ये भी है कि कई तरह की चर्चाएं चली हैं। जाति आधारित जनगणना के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का एनडीए गठबंधन से कहीं ना कहीं अलगाव होने की चर्चा चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने बयान देकर सियासी पारा खड़ा कर दिया था। वहीं उन्होंने अपने बयान में कई बार नरेंद्र मोदी को भी असमंजस में डाल दिया। उन्होंने अडानी की संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की मांग भी कर दी। वहीं चीन पर भी सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करने का भी आरोप लगाया। तो सुब्रमण्यम स्वामी कई तरह के बातों को लेकर चर्चा के केंद्र में रहते हैं। नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी से होती रहती है, जिसके बाद से अब चर्चाएं बढ़ गई है। सुब्रमण्यम स्वामी साउथ के एक बड़े नेता के रूप में दिखते हैं और जब लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होती है, चूँकि इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ में इस वक्त बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में इस वक्त बना हुआ है कि बीजेपी को हटाना है, देश की कुर्सी जो है वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाले लोग संभालेंगे। और इस बीच में जब सुब्रमण्यम स्वामी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं तो कई तरह की चर्चाओं के बाजार जो है वो गर्म हो जाते हैं। ऐसे में क्या एनडीए गठबंधन में दरार पैदा हो रही है? क्या एनडीए गठबंधन जाति आधारित जनगणना के बाद डगमगा रही है? इसकी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। फिलहाल जो भी खबर होगा हम देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।